हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एम के लीगल शिक्षा द वे ऑफ लर्निंग। आपके यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सिविल प्रोसीजर कोड 1908 की सीरीज में हम अब से पहले कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, यानी कि एडजॉर्नमेंट की। एडजॉर्नमेंट आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करें सो दैट कि आपको जो नए वीडियोज आते हैं उनके अपडेट्स मिलते रहें। डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एडजॉर्नमेंट यानी कि किसी मुकदमे की तारीख। जब एक सिविल मुकदमा कोर्ट में चला जाता है, न्यायालय के सामने पहुंचता है, तो कोर्ट उस पर तारीख देता है। आपने सुना होगा, सनी देओल का काफ़ी फिल्मी डायलॉग फेमस है, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। तो ये सिविल सूट में एडजॉर्नमेंट कैसे मिलती है और कितनी मिल सकती है, ठीक है, तो ये सब ऑर्डर 17 में बताया गया है। एज ए जनरल रूल ये होता है कि जब आपका किसी भी सूट का हियरिंग स्टार्ट हो जाता है तो इट शुड बी कंटिन्यू, और जब एविडेंस की हियरिंग होती है, एक बार शुरू हो जाती है, तो ये डे बाय डे चलना चाहिए, ठीक है। तो इसमें एडजॉर्नमेंट नहीं होनी चाहिए, बट इन एक्सेप्शनल केसेस एडजॉर्नमेंट कैन बी गिवन। तो हम ये सब पढ़ेंगे आज ऑर्डर 17 में। जो ऑर्डर 17 है ये बात करता है एडजॉर्नमेंट की, और इसमें अगर नंबर ऑफ रूल्स की बात करें तो टोटल 3 रूल दिए गए हैं, रूल 1 से रूल 3 तक। आज हम तीनों रूल को स्टडी करेंगे। देखिए, जो रूल 1 है आपका ऑर्डर 17 का, ये बात करता है कि कोर्ट में ग्रांट टाइम एंड एडजर्न द हियरिंग। जब हियरिंग स्टार्ट हो जाती है तो एज ए जनरल रूल हमने बात की कि उसको एडजर्नमेंट नहीं करना है, डे टू डे उसका हियरिंग होना है टिल द फाइनल डिस्पोजल ऑफ द सूट। बट कोर्ट में ग्रांट दी एडजर्न, तो कैसे दे सकता है? देखिए, रूल 1 सब रूल 1 यहाँ पे क्या कहता है कि द कोर्ट में इफ सफिशिएंट काज इज शोन। एक चीज ध्यान देने की है कि सफिशिएंट काज इज शोन, अगर आपको सफिशिएंट कोई आप ऐसा कारण दिखा पाते हैं, पर्याप्त कारण है आपके पास जिससे कि मुझे आपको एडजर्नमेंट चाहिए, एट एनी स्टेज ऑफ द सूट ग्रांट टाइम टू द पार्टीज और टू एनी ऑफ देम एंड मे फ्रॉम टाइम टू टाइम एडजर्न the hearing of the suit for the reason to be recorded in the writing। यहाँ दो चीज़ें ध्यान देने की हैं। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आपका जो कॉज है वो सफिशियंट होना चाहिए। इसमें कोई भी पार्टी टाइम मांग सकती है, अपने लिए एडजॉर्नमेंट मांग सकती है, बट कोर्ट जब ऐसी एडजॉर्नमेंट देता है तो इट विल रिकॉर्ड द रीज़न। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस ऑर्डर 17 का रूल 1 सब रूल 1 ये कहता है यू द कोर्ट शुड रिकॉर्ड द रीज़न कि किस कारण से भी हमने एडजॉर्न देना पड़ा है। प्रोवाइडो दे रखा है रूल 1 के सब रूल 1 में, ये कहता है कि कोई भी जो है 3 बार से ज़्यादा आप किसी को एडजॉर्नमेंट नहीं दे सकते हैं। मैक्सिमम एडजॉर्नमेंट है वो 3 बार दी जा सकती है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 3 टाइम्स ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मैक्सिमम एडजॉर्नमेंट कितनी दी जा सकती है और कहाँ पे ये मेंशन किया गया है सीपीसी में। तो रूल 1 के सब रूल 1 का प्रोवाइजो है कि आप मैक्सिमम 3 टाइम्स दे सकते हैं। अभी सब रूल 2 क्या बात करता है कि कॉस्ट ऑफ द एडजॉर्नमेंट। देखिए, जनरल रूल के हिसाब से आपको एडजर्न करना नहीं है, लेकिन अगर करना पड़ा तो उसका कॉस्ट कौन बेयर करेगा? इन एवरी सच केस द कोर्ट शैल फिक्स अ डे फॉर द फर्दर हियरिंग। क्या होता है, मुकदमे में तारीख मिलती है ना एक, कि फर्दर भी सो एंड सो फलां फलां डेट को आपका मुकदमे की सुनवाई की जाएगी। एंड शैल मेक सच ऑर्डर एज टू द कॉस्ट ओकेजन्ड बाय द एडजर्नमेंट। और इस एडजर्नमेंट के कारण जो कॉस्ट हुआ है, यानी कि जो खर्चा आया है अदर पार्टी को, और कोई भी ऐसा हायर कॉस्ट जो कोर्ट को ठीक लगता है, ठीक है, लेकिन उसके लिए भी प्रोवाइजो क्या है कि व्हेन द हियरिंग ऑफ सूट हैज कमेंस्ड इट शैल बी कंटिन्यूड फ्रॉम डे टू डे। हम देखिए जनरल बात कर चुके हैं, ये एक जनरल रूल है जो डे टू डे कंटिन्यू रहना चाहिए, ये एक जनरल रूल है। until all the witness in the attendance have been examined unless the court finds that for the exceptional reason। हम बात कर चुके हैं कि एक्सेप्शनल रीजन होगा तभी आपको एडजर्नमेंट मिलेगी, और वो रीजन रिकॉर्ड भी करना है। हम सब रूल 1 में पढ़ चुके हैं ये बात। द एडजर्नमेंट ऑफ द हियरिंग बियॉन्ड द फॉलोइंग डे इज नेसेसरी, ठीक है। दूसरा क्या है कि नो एडजर्नमेंट शैल बी ग्रांटेड एट द रिक्वेस्ट ऑफ पार्टी। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह किसी पार्टी की रिक्वेस्ट पे दे सकते हैं? नो 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 एडजर्नमेंट कैन बी गिवन ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द पार्टी। ये नहीं दे सकते हैं, पार्टी की रिक्वेस्ट के ऊपर एडजर्नमेंट नहीं मिलेगी, एक्सेप्ट, देखिए कंडीशन यहाँ दी गई है, वेयर द सर्कमस्टांसेस आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ दैट पार्टी। भाई जो सर्कमस्टांसेस है वो उससे बियॉन्ड है,
द फैक्ट दैट द प्लीडर ऑफ पार्टी इज इंगेज इन अनदर कोर्ट। देखिए कभी कभी क्या होता है कि भाई मान लीजिए मैं एक प्लेंटिफ या डिफेंडेंट कोई भी पार्टी हूँ और मेरा एक मुकदमा चल रहा है किसी न्यायालय में और मैं एडजर्नमेंट की डिमांड करता हूँ। किस बेस पे हम करते हैं कि मेरा जो प्लीडर है वो किसी दूसरी कोर्ट में दूसरे मुकदमे में इंगेज है, तो इस बात पर आपको एडजर्नमेंट नहीं मिलेगी। ठीक है, ये जो बड़ा ध्यान देने की बात है यहाँ पे आता है कि वेयर द इलनेस ऑफ द प्लीडर और इज इनेबिलिटी टू कंडक्ट द केस फॉर एनी रीजन अदर देन। देखिए अगर आपका प्लीडर बीमार है, आपका वकील ज्यादा बीमार है और इनेबल है कोर्ट में आने के लिए, ठीक है, तो उस केस में मिलेगा, लेकिन अगर किसी और जगह एंगेज है तो नहीं मिलेगा, यानी कि किसी दूसरे मुकदमे के लिए किसी दूसरी कोर्ट में एंगेज है तो उसको नहीं मिलेगा। ठीक है, और कोर्ट क्या है को सेटिस्फेक्शन चाहिए किससे, पार्टी से। पार्टी उसको सेटिस्फाई करेगी कि जी हमारे पास टाइम नहीं है कि हम दूसरा वकील कर लें, मतलब मेरा ये वकील तो बीमार है, वो आ नहीं सकता और मेरे पास सफिशिएंट टाइम नहीं था कि मैं दूसरा वकील हायर कर लूँ, तो मुझे एडजॉर्नमेंट दिया जाए। फिर आता है कि जहाँ पे विटनेस इज प्रेजेंट इन द कोर्ट बट अ पार्टी और प्लीडर इज नॉट प्रेजेंट। देखिए यहाँ पे क्या कि विटनेस तो आ गया है लेकिन आपका विटनेस तो प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन कौन प्रेजेंट, तो पार्टी प्रेजेंट है और उसका प्लीडर, पार्टी या प्लीडर प्रेजेंट नहीं है। और पार्टी और प्लीडर थ्रू द प्रेजेंट इन कोर्ट इज नॉट रेडी टू एग्जामिन। वो प्रेजेंट तो है बट दे आर नॉट रेडी टू एग्जामिन। दो चीजें हैं यहाँ पे कि विटनेस आ गया है, पार्टी नहीं है, ठीक है, और प्लीडर भी नहीं है, पहली कंडीशन तो ये होगी। अब वो दोनों अगर है तो दे आर नॉट रेडी टू एग्जामिन और क्रॉस एग्जामिन द विटनेस। तो कोर्ट को अगर सही लगता है तो कोर्ट क्या कर सकता है, ही विल रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ द विटनेस। ठीक है, ही विल रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ द विटनेस एंड पास सच ऑर्डर एज इट थिंक्स फिट, डिस्पेंसिंग विद द एग्जामिनेशन इन चीफ और क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस एज द केस मे बी बाय द पार्टी और इज प्लीडर और नॉट रेडी एज अफोरसेड। देखिए अगर पार्टी या उसका प्लीडर प्रेजेंट नहीं है उस केस में भी, अगर वो प्रेजेंट है और वो क्रॉस एग्जामिन के लिए रेडी नहीं है तो उस केस में भी कोर्ट विटनेस की स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकता है और जैसा न्यायालय को उचित लगेगा, न्याय संगत होगा, वैसा वो आदेश पारित कर सकता है। तो रूल 1 ने हमको ये बताया कि भाई आप कब एडजॉर्नमेंट ले सकते हैं और कितनी ले सकते हैं, क्या क्या उसके प्रोवाइजो है। अभी रूल 2 बात करेगा प्रोसीजर इफ पार्टीज फेल्स टू अपीयर ऑन द डे फिक्स। एडजॉर्नमेंट हो गया, बस जिस डेट को पार्टीज को आना था पार्टी उस डेट को नहीं आई, तो इन दैट केस वेयर ऑन द डेट टू विच द हियरिंग ऑफ द सूट इज एडजर्न, यानी कि पिछली तारीख को आपने नई नई तारीख मांगी थी, तारीख आपको दे दी गई और जो डे फिक्स किया गया उस दिन कोई पार्टी या उनमें से कोई भी पार्टी, ऐसा नहीं कि दोनों, हो सकता है दोनों ना आए या हो सकता है उनमें से कोई एक ना आए, ठीक है, दे फेल टू अपीयर इन द कोर्ट। तो कोर्ट क्या कर सकता है, कोर्ट में प्रोसीड टू डिस्पोज ऑफ द सूट, ये कोर्ट की पावर है। ही मे प्रोसीड टू डिस्पोज ऑफ द सूट, ये देखिए बिल्कुल ध्यान देने की बात है यहाँ पे, ही विल प्रोसीड टू डिस्पोज ऑफ द सूट इन वन ऑफ द मोड डायरेक्टेड इन दैट बिहाफ बाई ऑर्डर 9। आपने ऑर्डर 9 पढ़ा था, ऑर्डर 9 अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप मेरा प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सीपीसी से रिलेटेड सारे वीडियोज वहाँ पे मिलेंगे, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। और ऑर्डर 9 आपको बात करता है अपीयरेंस एंड नॉन अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज, ठीक है, और ये आपको बताता है कि अगर मान लीजिए भाई आपका डिफेंडेंट नहीं आता है तो एक्स पार्टी हो जाएगा, प्लेंटिफ नहीं आता है तो आपका डिसमिस हो सकता है सूट। तो ऑर्डर 9 में जो प्रोविजंस दिए गए हैं डिस्पोजल ऑफ सूट के, उनके थ्रू डिस्पोज ऑफ के लिए जा सकता है कोर्ट। एक एक्सप्लेनेशन दी गई है यहाँ पे कि वेयर द एविडेंस और द सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ द एविडेंस ऑफ एनी पार्टी हैज ऑलरेडी बीन रिकॉर्डेड। देखिए मुकदमा चला, एडजॉर्नमेंट की डेट पे पार्टी या कोई इनमें से एक पार्टी नहीं आई, लेकिन उस डेट से पहले हम या तो एविडेंस रिकॉर्ड कर चुके थे या सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ द एविडेंस किसी भी पार्टी का हमारे पास रिकॉर्ड हो गया था, कोर्ट में रिकॉर्ड हो गया था। एंड सच पार्टी फेल्स टू अपीयर, यानी कि जो पार्टी नहीं आई उसका जो एविडेंस उसको देना था उस एविडेंस का को या उसके सब्सटेंशियल पोर्शन को हमने रिकॉर्ड कर लिया है, तो उस केस में क्या होगा, द कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन प्रोसीड विद द केस एज इफ सच पार्टी वर प्रेजेंट। देखिए कोर्ट का मतलब
मेन इम्पोर्टेंट जो कोर्ट का काम होता है वो यही होता है कि जस्टिस देना। अगर एविडेंस आ चुका है और वो पार्टी नहीं आई है तो कोर्ट उस केस को ऐसे ही प्रोसीड कर सकता है, ये उसका डिस्क्रिशन पावर है। मानो उसके पास क्या हो गया हो, जैसे कि वो पार्टी प्रेजेंट रही हो उस दिन। तो ये रूल 2 की एक्सप्लेनेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है। अभी देखते हैं रूल 3 क्या कहता है। यहाँ रूल 3 बात करता है कि कोर्ट में प्रोसीड नॉट विद स्टैंडिंग आइदर पार्टी फेल टू प्रोड्यूस एविडेंस। देखिए, मान लीजिए किसी भी पार्टी ने एविडेंस नहीं दिया, वो फेल हो गए हैं, तो उस केस में क्या होगा। वेयर एनी पार्टी टू अ सूट टू हुम टाइम हैज बीन ग्रांटेड। मान लीजिए ए और बी दो पार्टीज थे, उसमें से ए को जो टाइम दिया गया था और उस दिए गए टाइम में वो आपको एविडेंस नहीं दे पाता। ए और बी दो पार्टी थे, ए ने कोर्ट से टाइम मांगा कि मुझे एविडेंस देने के लिए कुछ टाइम चाहिए और कोर्ट ने इसको टाइम दे दिया। बट जो ए क्या होता है, ए आपका फेल हो जाता है टू प्रोड्यूस द एविडेंस विद इन द टाइम जो उसको टाइम दिया गया था। ठीक है, और कॉज द अटेंडेंस ऑफ हिज विटनेस टू परफॉर्म एनी एक्ट टू फर्दर प्रोग्रेस ऑफ द सूट। ठीक है, तो इन दैट केस कोर्ट क्या करेगा कि द पार्टीज आर प्रेजेंट। अगर पार्टी प्रेजेंट है तो इट विल प्रोसीड टू डिसाइड द सूट। ठीक है, इफ द पार्टीज और एनी ऑफ देम इज एब्सेंट ही विल प्रोसीड अंडर रूल 2। देखिए, जब पार्टी एब्सेंट होंगी तो वहां रूल 2 लग जाएगा, और अगर पार्टी प्रेजेंट है तो भाई वो डिस्पोजल के लिए आगे बढ़ेगा। ये आपका रूल 3 है। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गए होंगे तीनों रूल्स, रूल 1, 2 और 3। बहुत छोटा सा टॉपिक है ये। आज के टॉपिक में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों में शेयर भी करते रहें। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो जैसे ही इस वीडियो पे मेरे लाइक्स 100 पहुंच जाएंगे, मैं इसके ऊपर इसका पीडीएफ डाल दूंगा, और पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरे डिस्क्रिप्शन।